दोस्तों, महर्षि वात्स्यायन का नाम आपने जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना तो आज हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। वात्स्यायन वह प्राचीन भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने प्रेम, रिश्तों और मानव जीवन की गहरी समझ पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कामसूत्र है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रेम और संबंधों पर लिखे गए सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या सोपान कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों पर आधारित ग्रंथ है? नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा और ज्ञानवर्धक है। वात्स्यायन ने इसमें जीवन के हर उस पहलू को छुआ है जो प्रेम, आकर्षण, विवाह, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक संबंधों को परिभाषित करता है। उन्होंने यह ग्रंथ गुप्तकाल 3वीं से 5वीं शताब्दी के दौरान लिखा था, जो भारतीय इतिहास का एक समृद्ध और ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ युग था। महर्षि वात्स्यायन एक महान आर्य और विचारक थे, जिन्होंने अपने समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली का गहन अध्ययन किया था। उनका जीवन ध्यान और ज्ञान साधना में बीता। वे यह समझते थे कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक भोग विलास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक संतुलन होना चाहिए। कामसूत्र को अक्सर केवल एक संभोग ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक विस्तृत मार्गदर्शिका है, जिसमें बताया गया है कि कैसे संबंधों को संतुलित रखा जाए, कैसे प्रेम में सच्ची गहराई लाई जाए और कैसे एक खुशहाल जीवन जिया जाए। महर्षि वात्स्यायन का मानना था कि प्रेम केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक कला है, जिसे सही तरीके से समझने और अपनाने की जरूरत है। उनके अनुसार प्रेम और संबंधों में सफलता पाने के लिए आत्मज्ञान और आत्मसंयम भी आवश्यक है। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है। एक शांत और निर्जन वन में एक महात्मा की कुटिया थी। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और महात्मा अपने अनुभव और ज्ञान से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा उनके पास आया। दोनों ने हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम किया और बैठे। पति ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने जीवन के हर पहलू का ज्ञान प्राप्त किया है। हम अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं और हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि एक पति को किन लोगों के प्रभाव से बचकर अपनी पत्नी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। महात्मा ने ध्यान से उनकी ओर देखा, कुछ क्षण के लिए मौन रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो। महात्मा ने कहना शुरू किया। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी, जिसे नगर की हर स्त्री ईर्ष्या की दृष्टि से देखती थी। सेठ अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन व्यापार के कारण उसे नगर से दूर जाना पड़ता था। सेठ के घर के सामने एक बड़ा वटवृक्ष था, जिस पर एक चिड़िया रहती थी। सेठ और उसकी पत्नी उस चिड़िया को दाना पानी देते और बड़े प्रेम से देखते थे। एक दिन जब सेठ व्यापार के सिलसिले में फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, चिड़िया ने उससे कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर मत जाइए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो चिड़िया? चिड़िया बोली, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगी। इसके बाद महात्मा ने पूरी कथा सुनाई, जिसमें राजा प्रताप और उसकी पत्नी की घटना थी, जिसमें राजा को अपनी बेटी से घृणा हो गई थी और कैसे उसकी बेटी को बचाने के लिए दाई ने उसे अपनी भतीजी बताकर पाल लिया। वर्षों बाद राजा अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गया, यह जाने बिना कि वह उसकी अपनी संतान थी। जब यह सत्य उजागर हुआ तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महात्मा ने नवविवाहित जोड़े की ओर देखा और गहरे विचार में डूब गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मानो किसी प्राचीन ज्ञान को याद कर रहे हों, और बोले, जीवन का सबसे मूल्यवान संबंध विवाह है, लेकिन यह केवल प्रेम और आकर्षण से स्थायी नहीं होता। इसे बचाए रखने के लिए एक पति को अपनी पत्नी को कुछ विशेष प्रकार के लोगों से बचाकर रखना चाहिए।
ये वे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में पति पत्नी के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इनसे बचाव किया जाए तो वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय बना रह सकता है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताऊं जिनसे तुम्हें सचेत रहना चाहिए। पहला, स्वार्थी और कपटी लोगों से बचाव। महात्मा बोले, यह संसार स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में मीठी बातें करके घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना होता है। ये लोग तुम्हारी पत्नी को ऐसे विचारों से भर सकते हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक हैं। कैसे पहचानें स्वार्थी और कपटी लोग? ये लोग किसी न किसी स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब आते हैं। उनकी बातें अक्सर दूसरों की बुराई और निंदा से भरी होती हैं। वे रिश्तों में अविश्वास और संदेह का जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी पत्नी को यह महसूस करवा सकते हैं कि वह अनदेखी की जा रही है या उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा। इनसे बचाव के उपाय: अपनी पत्नी से खुलकर संवाद करो ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उसे भ्रमित न कर सके। स्वार्थी लोगों की पहचान होते ही उन्हें दूर कर दो। अपने परिवार की प्राथमिकता समझो और अपने रिश्ते की मजबूती को बनाए रखो। 2, अजनबियों से सावधान रहो। महात्मा बोले, इस संसार में हर अजनबी मित्र नहीं होता। हर कोई तुम्हारे परिवार का हितैषी नहीं होता। कुछ लोग भले ही अच्छे लगें, लेकिन उनकी नीयत क्या है यह जानना कठिन होता है। कई बार बाहर के लोग परिवार के सदस्यों के मन में गलत फहमियां भरने का काम करते हैं। कैसे पहचानें खतरनाक अजनबी? वे अत्यधिक मित्रता दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में अनावश्यक रुचि दिखाते हैं। वे तुम्हारी पत्नी को परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें हमेशा संदेह पैदा करने वाली होती हैं। इनसे बचाव के उपाय: अपनी पत्नी को सतर्क रहने की सलाह दो। अजनबियों को परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करने दो। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर निजी जीवन की अधिक जानकारी साझा करने से बचो। किसी पर भी बिना परखे भरोसा मत करो। 3, झूठे मित्रों से सावधान रहो। महात्मा ने आगे कहा, हर मुस्कुराने वाला चेहरा सच्चा मित्र नहीं होता। कुछ मित्र केवल नाम के होते हैं। असल में वे तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। वे तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे पहचानें झूठे मित्र? वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे बुराई करेंगे। वे तुम्हारी पत्नी को गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे रिश्ते में अविश्वास पैदा करने के लिए झूठे तथ्य प्रस्तुत करेंगे। वे तुम्हें अपने जीवन साथी के प्रति असंवेदनशील बनने के लिए उकसाएंगे। इनसे बचाव के उपाय: सच्चे और अच्छे मित्रों को पहचानो। अपनी पत्नी को अपने मित्रों की सही पहचान कराओ। मित्रों के कहे किसी भी नकारात्मक विचार को आंख मूंद कर न मानो। पहले स्वयं जांच करो। ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखो जो तुम्हारे पारिवारिक सुख में। 4, दुराचारी लोगों से दूर रहो। महात्मा बोले, दुराचारी लोग वे होते हैं जो अनैतिक आचरण में लिप्त होते हैं और दूसरों को भी उसी राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशा, अपराध या अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है तो वह तुम्हारे परिवार के लिए खतरा हो सकता है। कैसे पहचाने दुराचारी लोग? वे तुम्हें बुरी संगति में डालने का प्रयास करेंगे। वे पारिवारिक मूल्यों को महत्वहीन बताने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी पत्नी को भी बुरी संगति में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। वे नशे, अनैतिक आचरण या धोखाधड़ी में लिप्त हो सकते हैं। इनसे बचाव के उपाय: अपने परिवार को इन बुरी संगतों से बचाकर रखो। अपनी पत्नी को सिखाओ कि वह अच्छे बुरे लोगों की पहचान कर सके। दुराचारी लोगों से दोस्ती या परिचय बढ़ाने से बचो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे परिवार के मूल्यों के विरुद्ध बात करे तो उससे दूरी बना लो। निष्कर्ष: सुखी विवाह का रहस्य। महात्मा ने अपनी आंखें खोलकर नवविवाहित जोड़े की ओर देखा और बोले, यदि तुम इन 4 प्रकार के लोगों से सतर्क रहोगे तो तुम्हारा दांपत्य जीवन सुखी और सुरक्षित रहेगा। विवाह केवल प्रेम का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। अगर तुम अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा दांपत्य जीवन सदा सुखमय रहेगा। नवविवाहित जोड़े ने महात्मा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव,
आपकी शिक्षा से हमें जीवन का एक बड़ा पाठ मिला। हम सदैव इसका पालन करेंगे। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और वे दोनों प्रसन्न मन से वहां से विदा हो गए।